सभी का स्वागत है फिर से पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में। आज हमारा छठा दिन है और छठे दिन हम कुछ नए विषयों को लेकर साथ में चलेंगे। एक नई सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हर रोज की तरह शुरुआत हम प्रार्थना से ही करेंगे। लीना बेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज बुधवार है। शिव पुत्र गणेश का आज आराधना की जाती है। तो लीना बिन अनम्यूट होकर हमें कोई एक भगवान गणेश का स्तोत्र हमें सुनाएं और उसका भावार्थ भी समझाएं। लीना बेन। जय श्री कृष्ण। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम अर्थात हम उस एक दंत भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं जो सर्वव्यापी है। हम ध्यान और प्रार्थना करते हैं उस हाथी के आकार वाले भगवान से बुद्धि के लिए, ज्ञान के दिमाग रोशन करने के लिए। लीना बेन म्यूट हो गया। अर्थात सर प्रार्थना की થઈ ગઈ છે ને? नहीं बस ट्रांसलेशन भावार्थ। अर्थात हम उस एक दंत भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं जो सर्वव्यापी है। हम ध्यान और प्रार्थना करते हैं उस हाथी के आकार वाले भगवान से बुद्धि के लिए। हम ज्ञान के साथ अपने दिमाग को रोशन करने एक दंत भगवान के सामने झुकते हैं। ओम। खबर हो क्या प्रॉब्लम से तो बराबर से। धन्यवाद लीना बेन। मोबाइल में प्रॉब्लम। भगवान गणेश को प्रार्थना में सुनाने के लिए कल जब बात हो रही थी शारदा बहन के साथ और शारदा बहन ने कहा कि आज सुविचार कौन सा बताएंगे आप, तो कल उन्होंने एक विषय रखा कि चैत्र महीना है, नवमी है कल। वैसे तो शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी होती है और भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है वो। तो उन्होंने कहा उस दिन तो हमारी पॉजिटिव वाइब्स की श्रृंखला चल नहीं रही थी, तो आज भी नवमी है मगर कृष्ण पक्ष की है, तो चलो उसको ही याद करके कुछ राम भगवान के विचार हम रखेंगे। तो आज शारदा बहन जो है हमारे साथ ये विचार जो हैं भगवान राम के वो हमारे साथ रखेंगे। शारदा बहन। जी सर। श्री राम जैसा पुत्र आज तक किसी राजा को भी नहीं हुआ जो अपने पिता के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और वचन के लिए 14 वर्ष तक वन में गए। फिर भी वो कहते हैं कि किसी भी बालक के लिए अपने माता पिता का ऋण चुकाना असंभव है। जब वह 14 वर्ष वन में गए तो उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं छोड़ूंगा। यह एक ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति है। वो किसी भी संजोगों में, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। 14 वर्ष उनको अपने परिजनों और सब कुछ छोड़ के 14 वर्ष तक जाना था। आज तो हम सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन में इतना सोच रहे हैं। जय श्री राम। सही बात है शारदा बहन, यही बात है कि
माता पिता के प्रति जो ऋण है वो शायद हम कभी अदा नहीं कर पाते हैं, और इसलिए भगवान राम ने कहा कि उससे बढ़िया हमारे लिए कोई विषय नहीं हो सकता। और भगवान राम ने जो बातें कही पूरे जीवन को, माने उनका पूरा जीवन ही हमारे लिए संदेश है। उनकी जो छवि रही मर्यादा पुरुषोत्तम की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज वही चीज हमें करनी पड़ती है कि हम अपनी अगर मर्यादाओं को समझेंगे आज, तो जो भी विषय हैं उसमें शायद हम अपने आप को ज्यादा सेफ रख पाएंगे। तो धन्यवाद शारदा बहन, आपने ये बहुत अच्छी सी बात हमारे सामने रखी। ठीक है। आज का भगवत गीता का ज्ञान लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनीता बहन। तो अनीता बहन बताइए, आप कौन सा अध्याय से कौन से श्लोक का पठन हमारे साथ करने वाले हैं, और हमें आज भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मिलने वाला है, बताइए। जी सर, हरिओम। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 47 और 48वें श्लोक का पठन करेंगे और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म फल के प्रति आसक्त ना होकर कर्तव्य कर्म करने की सलाह देते हैं और कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात भगवान कहते हैं, तेरा नियत कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके कर्म फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को कर्म फल का हेतु ना समझ, अर्थात फल अपेक्षाओं से रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्म करते जा और अकर्म के प्रति आसक्त ना हो। अगले श्लोक में हमें योग का ज्ञान मिलता है। योग क्या है? योग यानी हर हमेश चंचल रहने वाली हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करके परम तत्व में मन को एकाकार करना। तो ये परम तत्व क्या है? परम तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तुम योग में स्थिर रहो, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में भी समबुद्धि होकर अपने कर्तव्य कर्म करते जाओ। मन की ऐसी समता ही योग है, समत्व ही योग है। अस्तु। और समत्व के बारे में और योग के बारे में हमारे गुरुजी हमें ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो सर आप उस विषय में थोड़ा ज्ञान दें। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो बात कही वाकई ही बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है। जब ये बात बताई गई कि कर्म में तेरा अधिकार है, तब उन्होंने साथ साथ आगे ये भी बताया है कि अकर्मण्यता ठीक नहीं है। आज के समय में हम कर क्या रहे हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। आज हम कर्म का अधिकार को छोड़कर अकर्मण्यता की ओर जुड़ गए हैं। हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, बाहर निकलेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो वैसा होगा। हमने अपने आप को इतनी तरह से बांध लिया है आसपास से इस कोरोना काल में कि हमारी अंदर अकर्मण्यता का भाव सबसे बड़ा बढ़ गया है।
और अकर्मण्यता, शारीरिक रूप से अकर्मण्यता हमने ली है, बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने आप को रोका हुआ है, और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी हमने अकर्मण्यता ले ली है। एक कोरोना के विषय को छोड़कर शायद हमें दूसरे कोई विचार ही नहीं आ रहा है आज। तो भगवान ने कहा है कि कर्म में तेरा अधिकार है, तो कर्म करते रहना है। हमें कुछ भी हो, कर्म तो करते ही रहना है। हाँ, कौन से कर्म होंगे, कितने कर्म होंगे, ये विषय विवेक का है, मगर कर्म को छोड़कर किसी एक विषय के प्रति हम जुड़े रहेंगे तो शायद जड़ता निर्माण हो जाएगी, हमें नया कुछ ज्ञान होना बंद हो जाएगा। और शायद ऐसी स्थिति हमारे साथ आज बन रही है कि आज एक विषय को छोड़कर दूसरे नए विचार आने करीब करीब हम बंद हो चुके हैं। तो हम हमारा कर्म का अधिकार जो हमें मिला है भगवान की तरफ से, उस अधिकार को हम बरकरार रखते हुए हमें अपने आप को जोड़े रखना है कर्म के साथ। तो ये बात हमारे साथ जुड़ी रहेगी। आगे चलेंगे हम। आज के लिए आज की क्वारंटाइन स्टोरी में हमारे साथ जुड़े हैं देवांग भाई, और उनका परिचय करवाने के लिए मैं अमी बहन से कहूंगा। तो दोनों के वीडियो ऑफ है, तो कृपया आप दोनों सन्मुख हो जाइए। अगर आप सन्मुख रहेंगे तो ही आपका मुंह दिखाई हो पाएगी हमारे लिए। देवांग भाई, अभी भी वीडियो आपका ऑफ है। यस जी, तो आज की हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला है, और उसमें हम शुरू से 9:30 बजे से पॉजिटिविटी की बातें सुन रहे हैं। हर रोज यही क्रम होता है, और पॉजिटिविटी के इस क्रम में पॉजिटिव स्टोरी लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री देवांग भाई मंकोड़ी। देवांग भाई आकाशवाणी राजकोट ऑल इंडिया रेडियो में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और लास्ट मंथ देवांग जी और उनके घर के 6 सदस्य कोरोना से संक्रमित हुए थे, और बहुत ही हकारात्मकता के साथ उन्होंने कोरोना से जंग छेड़ दी और कोरोना को परास्त कर दिया। आगे की कहानी देवांग भाई से ही सुनेंगे। देवांग भाई। नमस्कार मित्रों, मैं देवांग मंकोड़ी आकाशवाणी राजकोट से मेरा स्व अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोरोना रूपी दैत्य ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। पुराने समय का फ्लू या न्यूमोनिया अपने नए रूप में कोरोना बन के समग्र विश्व पर अपना पंजा फैला रहा है, और कोरोना नाम सुनते ही लोगों के दिल दिमाग पर एक ही भय, डर छा जाता है, जैसे कोई असाध्य बीमारी ने उसे पकड़ लिया। मैं सभी मित्रों को यह बताना चाहता हूँ, ये कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। मनुष्य मानवजात हमेशा भूकंप हो, सुनामी हो, पूर हो या प्लेग हो, कोई भी महामारी हो, सब में एकजुट होके हिम्मत और हौसले से सभी कष्ट और यातनाओं को हराकर उभर आई है। तो मित्रों, मैं और मेरा परिवार की मैं आपको बात करता हूँ। सभी 6 सदस्यों को पिछले माह कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसमें 77 इयर्स की मेरी माताजी भी थी, जिसको बीपी, शुगर और किडनी की बीमारी भी है। पहले दिन मैं और मेरे 2 जुड़वा बच्चे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध पॉजिटिव पाया गया, तो एक भी घर में 2 भाग हो गए एक दिन में ही, जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था ऐसा देखने को मिला। एक जो सुना था वो अनुभव शुरू हो गया। परिवार के सभी सदस्य हमेशा साथ में भोजन लेते थे, वो अलग अलग हो गए। कोरोना आते ही हम तीनों अलग रूम में, दूसरे 3 अलग रूम में, डिस्पोजेबल में खाना पीना दरवाजे पर रख दे, हम खा ले।
कुछ अलग सा महसूस होने लगता था। बाकी 3 सदस्य बच गए, तो उसको भी बचाना है, उसको संक्रमण ना लगे वो ध्यान रखना है, तो वो हिसाब से हम पालन करते थे। लेकिन ये समय ज्यादा दिन नहीं चला। दूसरे दिन डॉक्टर के मुताबिक ये बाकी तीनों का भी टेस्ट करवाया गया और बाकी के 3 भी संक्रमित पाए गए, पॉजिटिव आए। तो यह पॉजिटिव टेस्ट को भी सकारात्मक नजरिए से देखे तो अब सब पूरे घर में एक दूसरे से मिल सकते थे, घूम सकते थे और हमारा अलगाव, आइसोलेशन जो था वो खत्म हो गया। और कहते हैं ना कि अब किसी को किसी से डर नहीं, सब समान है। मुझे वो पल याद है जब बाकी तीनों के टेस्ट पॉजिटिव आए तो मेरी लड़की ने जोर से हुर्रे चिल्लाया था। क्यों? कि अब सब मिलके हम कोरोना को हराएंगे। कोरोना क्या चीज है? फैमिली डॉक्टर से परामर्श करके दवा, सारवार, रिपोर्ट शुरू की गई। साथ में कोरोना को हराने का हौसला सब में बुलंद था। सरकारी नियमों और दूसरे स्वस्थ लोगों को दूरी रखने से 14 दिन घर में रहने का नियम का पूरा पालन करना था, वो कर रहे थे। जीवन जरूरी शाकभाजी, राशन, वो सब हमारे दोस्त, मित्रों, पड़ोसी, संबंधी, वो सब ने कभी हमको कमी होने नहीं दी। यह 14 दिनों में समाज में मेरी अपनी कितनी अहमियत है वो जानने को मिली और गर्व महसूस करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि 14 दिन में सुबह, शाम, रात अलग अलग मित्रों, संबंधी ने अपने अपने हिसाब से हर रूप में मदद की। इस समय मेंटली सपोर्ट की खूब जरूरत होती है, जो मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार मिला। सभी सदस्यों को स्वाद चला जाने के बावजूद स्वाद चला गया था। हम नियमित भोजन लेते थे, दवा, लिक्विड, साथ में चिंतन, मनन, वाचन, प्राणायाम करते थे, तो उससे खूब फायदा हुआ। दोस्तों का प्यार और सबसे ऊपर ईश्वर की कृपा से यह समय पसार हो रहा था। मन में एक ही बात थी कि यह सब एक सामान्य फ्लू है, जो दवा लेंगे, सारवार, सकारात्मक अभिगम रखेंगे, मित्रों की शुभकामनाएं साथ में है, तो जल्दी ये हम सब स्वस्थ होना ही है। लेकिन कुदरत को थोड़ा अलग मंजूर था। 5 दिन के बाद हमारी परीक्षा शुरू हुई। मेरी 77 साल की माताजी को डिहाइड्रेशन और वीकनेस की वजह से अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। तुरंत डिसीजन लेना पड़ा, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तब एक महसूस हुआ कि हमारे स्वजन के पास न रहकर उसको अकेला छोड़ देना कितना मुश्किल काम है। और उस समय बहुत दुख हो रहा था और सब भावुक हो गए। लेकिन एक तय था कि कोरोना को हराना है। माताजी को धीरे धीरे सारवार मिलने लगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी की पुरानी बीमारी होने से ट्रीटमेंट में थोड़ी लिमिटेशन रखनी पड़ती थी। 10 दिन के चढ़ाव उतार के बाद मजबूत मनोबल का एग्जाम्पल देते हुए माताजी एकदम स्वस्थ होके अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। वहां के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और सभी स्टाफ ने अच्छी देखभाल की और संपूर्ण स्वस्थ होकर माताजी ने एक पॉजिटिव मिसाल कायम की। ईश्वर ने यह रोग देकर 14 दिन में स्वयं को मिलने का, मित्रों को, संबंधियों को दूर होकर भी नजदीक कर दिया। लोगों के दिल में हमारे प्रति क्या स्थान है वो जानने को मिला। जिंदगी में स्वाद, सुगंध ही सब कुछ नहीं है, बिना स्वाद भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, वो अनुभव मिला। 14 दिन के वनवास की बहुत बातें कर सकता हूँ, पर समय मर्यादा ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ और सभी मित्रों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना से ना डरे। जो डरे सामान्य रोग है, योग्य सारवार, आराम, योग, प्राणायाम, वो सब हमको जल्दी स्वस्थ कर देते हैं। और एक बात है, मैं वो 14 दिनों में सुबह शाम अलग अलग मित्रों, संबंधियों ने अपने हिसाब से मुझे हर रूप में मदद की। मेंटली सपोर्ट की जरूरत थी तो वो मुझे, परिवार को खूब मेंटली सपोर्ट मिला। अच्छा, तो एक ही बात है, दवा, लिक्विड, चिंतन, मनन, वाचन, प्राणायाम के साथ ये कोरोना को हमने हरा दिया। मैं आपको एक अमिताभ बच्चन जी की कविता है,
वो करके आपको समापन करता हूँ। कोरोना के ऊपर ही है, कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए महानायक श्री बच्चन जी ने ये कहा था, बहु तेरे इलाज बतावे जन जन मानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताए सब, केहू कहीस कलोंजी पीसो केहू आवला रस, केहू कहीस घर में बैठो हीलो ना ठस से मस, ईर कहेन बीर कहेन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू के भैया धुओ ना, हम कहा चलो हमो कर देते हैं, बेसन बोले सब, आवई देनो करो ना फिरो ना, ठेंगुआ दिखाए तब, अस्तु, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद देवांग भाई, बहुत अच्छी बातें आपने सामने रखी। दो तीन विषय महानायक जी की कविता और उससे पहले भी कि जी एक विषय आज जो आपने कहा ना, आप कह रहे थे तभी मुझे याद आ रहा था कि कोरोना जी। से हम क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अब अतिथि देवो की जो भावना हमारी थी ना वो चली गई है। पहले क्या हाँ था जी। कि एक व्यक्ति आता था, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए हम रखते थे अपने साथ। तो आज जी क्या हुआ कि अतिथियों को रखने की परंपरा नहीं रही, तो उसकी वजह से नहीं। जब अगर एक कोई अतिथि हमारे यहाँ 14 दिन के लिए रहने आता है तो हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से सारी ये मुश्किल ही उसकी वजह से है कि हम उसको सहन हाँ कैसे सर, करें, क्योंकि आदत चली गई है बरोबर। अतिथियों को रखने की, जी और जी सर। इसीलिए ये हुआ है। तो डर शायद हाँ जी। उसकी वजह से ही हमारे बीच में काफी बढ़ा हाँ हुआ है। और जी। हम मुझे याद आ रही थी अतिथि कब जाओगे मूवी की, कि अतिथि कब जाओगे का पूरा जो कॉमेडी सीक्वेंस था वो शायद हमारे सबके जीवन में हाँ। हो रहा है कि हम भगाने जा रहे हैं और वो भागता नहीं, और जब चला जाता है तो चलता है कि यार ये तो कुछ था ही नहीं। तो ये विषय को लेके हम चल रहे हैं साथ में। बढ़िया बात आपने रखी आज, और माता जी हाँ की जी। भी पॉजिटिव स्टोरी आपने बहुत बिल्कुल। अच्छे से बताई हमें। हाँ जी सर। बढ़िया, हाँ चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद हाँ पॉजिटिव एब्स में हाँ, आने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू। हाँ जी, आपका भी थैंक यू सर। अम्मी बहन बस फिर से प्रकट हो जाइए और बताइए आपकी झोली में कौन सी कहानी है, तो कुछ एक नई कहानी आज हम सुने। आज भी मैं एक प्रोफेसर वाली स्टोरी ही लाई हूँ। शिक्षक है ना, वो बहुत ही मास्टर जिसे हम कहते हैं, जो माँ के ज्यादा स्तर पर ज्यादा काम मेरे कर पर रहे स्टोरियां होते मत हैं। लाइए, मेरे पर ज्यादा स्टोरियां मत लाइए। तो माँ का स्तर दिया हुआ है, इसीलिए शिक्षक को मास्टर कहते हैं, क्योंकि वो माँ के स्तर पर जाकर हमें गाइडलाइंस देते रहते हैं। तो ऐसे ही एक अध्यापक थे, अपने छात्रों को तनाव के बारे में कुछ सिखाने के लिए वो क्लासरूम में आए और एक ग्लास उठाया, और जब भी ग्लास उठाया पानी से भरा हुआ, तो भी छात्र सब सोचने लगे कि अभी पूछेंगे कि ग्लास आधा भरा है या पूरा, लेकिन अध्यापक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये पूछा कि ये जो पानी से भरा हुआ ग्लास है, मैंने पकड़ा हुआ है, वो कितना भारी है। सब जो स्टूडेंट थे वो सोचना शुरू हो गया। कुछ ने कुछ उत्तर दिया, कुछ ने कहा थोड़ा सा है, कुछ ने कहा पूरा भरा सा है, कुछ ने कहा बहुत भारी है, कुछ ने कहा आधा लीटर भारी है, कुछ ने कहा 1 लीटर भारी है। तो अध्यापक ने कहा नहीं, मेरी नजर में इस गिलास का भार कितना है वो मायने नहीं रखता, लेकिन इस ग्लास को मैं कितनी देर पकड़े रखता हूं ये मायने रखता है। अगर मैं 1 या 2 मिनट पकड़ के रखता हूं तो ये मुझे हल्का लगेगा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रखूंगा तो इसका भार मेरे हाथ में, थोड़ा दर्द मुझे महसूस होगा इसके भार से, और अगर मैं इसे पूरे दिन तक पकड़े रखूंगा तो मेरा पूरा हाथ है वो सुन्न हो जाएगा। और पानी का ये जो ग्लास जो शुरू में हल्का लग रहा था, वह इतना बढ़ जाएगा
कि मेरे हाथ से ये ग्लास छूटने लगेगा। तीनों ही दशा में पानी का भार नहीं बदलेगा, ग्लास में पानी है वो उतना ही रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसे पकड़े रखूंगा उतना ज्यादा भारीपन का एहसास मुझे होने लगेगा। तो ये जो अध्यापक थे उन्होंने बच्चों से ये कहा कि हमारे जीवन की चिंताएं, टेंशन और स्ट्रेस, तनाव काफी हद तक इस पानी के ग्लास की तरह है। इन्हें थोड़े समय के लिए सोचो तो कुछ नहीं होता, इन्हें थोड़े से ज्यादा समय के लिए सोचे तो इससे थोड़ा सरदर्द जैसा होने लगता है। अगर इन्हें पूरे दिन सोचते रहेंगे तो हमारा दिमाग सुन्न और गतिहीन पड़ जाएगा। तो कोई भी घटना या परिणाम हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं ये सब हमारे हाथों में है। बस जरूरत है इस बात को सही तरह से समझने की। अपनी चिंताएं छोड़ दे। जितनी देर आप टेंशन अपने पास रखोगे उतना ही उसके भार का एहसास बढ़ता जाएगा। यही चिंता बाद में तनाव का कारण बन जाएगी और बहुत सारी नई परेशानियां भी पैदा हो जाएगी। सुबह से शाम तक इंसान काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता करने से पल भर में थक जाता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर लिखा हुआ है जो मुझे याद आ गया। अंत में यही कहूंगी कि एक ही बात हमेशा हमें याद रखनी है कि चिंता और तनाव उन पक्षियों की तरह है जिन्हें हम अपने आसपास उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन अपने मन में उसे घोंसला बनाने के लिए अवश्य ही रोक सकते हैं। धन्यवाद। बढ़िया बात कही अम्मी बहन। शायद यही वजह है कि कोरोना का भार अब 1.5 साल से झेला नहीं जा रहा है। शायद यही भार है कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मोर्टालिटी रेट है वो शायद इसी वजह से बढ़ गया है। कोरोना हमें इतना दर्द नहीं दे रहा है, कोरोना कभी किसी को मृत्यु की तरफ नहीं ले जा रहा है, मगर 1.5 साल ने जो हमें भार दिया है, 1.5 साल से जो एक भार लेकर हम चल रहे हैं और ये भार कब तक उठाना है ये हमें पता नहीं है। शायद ये भार ही हमें शायद तोड़ रहा है। तो सबसे मेरी यही एक प्रार्थना भी है और इस वार्ता की सीख भी है हम सबके लिए कि इस भार को हम महसूस ना करें, अलग अलग विषयों के साथ जुड़ते रहें। हर बार मैं कह रहा हूं, हमारी जो भी चाहिए चीज है उसके साथ जुड़ते रहें, नए लोगों से बात करें, मिले जुले सबसे। कैसे मिले, एक प्रसंग करके आज हम श्रृंखला को पूरा करेंगे। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम हर बुधवार को मिलते थे, सारे उद्योगपति हैं, और उन्होंने कहा कि हम हर बुधवार को बैठ के गपशप करते थे और मौज मस्ती करते थे। अब मिल नहीं पाते थे तो क्या करें। तो एक दिन किसी दोस्त को लगा कि चलो जूम पर भी इकट्ठा हो जाते हैं सारे। तो एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, सबने लिंक शेयर कर दी और सारे लोग इकट्ठा हो गए। 40 मिनट की 3 मीटिंग कर दी और वही मिलना जुलना हुआ, वही शोर शराबा हुआ, वही बातें हुई, वही मजाक हुई, वही मस्ती हुई, और उनको लगा कि हाँ हम तो साथ साथ थे। तो इस तरह से मिलना है, जुलना है, लोगों से बातें करनी है, नए नए विषयों को जानना है। सभी कुछ करें, सभी कुछ चीजें आज के समय में हम कर सकते हैं, सिर्फ कोरोना के भार को लेकर हम आगे ना जाएं। और जब अगर इस भार को लेकर हम आगे जाएंगे तो शायद ये हमें तोड़ सकता है। ये हमारे सामने आज हम देख रहे हैं। तो जल्द से जल्द हम भी वही करें कि हम भार ना उठाएं, और साथ ही साथ क्या करना है, दूसरों को ये भार उठाने भी ना दें। हम उसका भार थोड़ा ले लें, हम उसको एक फोन कर ले, छोटा सा एक कॉल कर दें और कॉल करके उनको बता दें कि भाई दूर हो जा तू उससे, इसका भार उठाना नहीं हमें,
तो अगर ये सारी चीजें अगर हम करते रहेंगे तो शायद ये भार भी हमारे लिए भार नहीं होगा और हम बहुत अच्छे से, बहुत सकारात्मक भाव से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की श्रृंखला यहीं तक थी और मैं लीना बेन से फिर से विनती करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः से हम सबकी स्वास्थ्य की और सबके कल्याण की प्रार्थना वो करें और हम सब भी उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। लीना बेन। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल रात को 9:30 बजे फिर से मिलेंगे नए आयाम के साथ। हर बार की तरह मैं कहूंगा अगले 24 घंटों के लिए स्वस्थ रहें, सलामत रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।